आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, क्वेश्चन में दिया हुआ है उपरिछड़ी द्रव्यमान 1 मीटर लंबाई तथा 10 के घात -6 वर्ग मीटर अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल वाला तांबे का एक तार है जिसका एक सिरा स्थित है। ठीक है, एक चिकनी क्षैतिज मेज पर रखा गया है। इसके दूसरे सिरे पर 1 किलोग्राम द्रव्यमान का एक गेंद बंधा है। ठीक है, गेंद तथा तार 20 रेडियन प्रति सेकंड के कोणीय वेग से घूम रहे हैं। ठीक है, यदि तार में उत्पन्न खिंचाव 10 के घात -3 मीटर हो तो तांबे का यंग प्रत्यास्थता गुणांक हमें निकालना है। ठीक, यदि कोणीय वेग 100 रेडियन प्रति सेकंड तक बढ़ा दिया जाए तो तार टूट जाता है, तो भंजक प्रतिबल निकालना। ठीक है, इस क्वेश्चन को समझने के लिए सबसे पहले एक डायग्राम ड्रॉ करते हैं और डायग्राम से समझते हैं। ठीक है, ये चित्र है, ये मानते हैं एक मेज है हमारा। ठीक है, अब इस क्या बोलता है कि इस मेज में ये क्या करता है, डोरी रखता है। ठीक है, 1 मीटर लंबी डोरी रखता है। सपोज 1 मीटर लंबी डोरी कुछ इस तरह से रख दिया। ठीक है, कि ये 1 मीटर लंबी कुछ डोरी है ये। ठीक है, एक सिरा उसने क्या किया है, स्थिर कर दिया है और दूसरे सिरे पर इसने क्या किया है, 1 किलोग्राम। ठीक है, कितना, 1 किलोग्राम का इसने क्या कर दिया है, बाहर लटका दिया है या बाहर रख दिया है। ठीक है, 1 किलोग्राम का भार इसने रख दिया इस पे। ठीक, अब ये क्या करता है कि ये कोणीय वेग ओमेगा से, ठीक है, क्या करता है, इसे घुमाता है कितना, 20 रेडियन पर सेकंड से, 20 रेडियन पर सेकंड से क्या करता है, घुमाता है। ठीक है, तो हम जानते हैं कि जब, अच्छा, इस तार का लंबाई कितना दे रखा है, 1 मीटर। ठीक है, और क्या दे रखा है, क्षेत्रफल भी दे रखा है। क्षेत्रफल कितना दे रखा हो, 10 के घात -6 मीटर। ठीक है, मीटर स्क्वायर। ऐसा ही यूनिट में है, कोई दिक्कत नहीं। अब हम जानते हैं कि जब कोई वस्तु ऐसी जगह रखी जाती है वो घूम रही हो, ठीक है, तो उस पर क्या होता है, उस पर एक फोर्स लगता है जिससे बोलते हैं हम अभिकेंद्री बल, जो कहाँ होता है, बाहर की ओर लगता है। कौन सा बल लगता है बाहर की ओर, अभिकेंद्री बल। ठीक है, अभिकेंद्री बल लग रहा होता है कहाँ, बाहर की ओर अभिकेंद्री बल लग रहा होता है। तो अभिकेंद्री बल क्या होता है, अभिकेंद्री बल होता है mr ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, ओमेगा कोणीय वेग होता है, आर उसकी त्रिज्या होती है जिस त्रिज्या से घूम रहा होता है। ठीक है, और एम क्या होता है, द्रव्यमान होता है। ठीक है, इसका द्रव्यमान भी दिया हुआ है। अच्छा, हम जानते हैं कि जो एफ बल लग रहा होता है केंद्रीय बल, इस तार को खींचता है। ठीक है, तो इसने दे रखा है कि जब तार पे खिंचाव आता है तो खिंचाव कितना दे रखा है, तार पे खिंचाव दे रखा है, लंबाई में जो परिवर्तन होगा वो दे रखा है 10 के घात -3 मीटर का खिंचाव हो जाता है इस पे। ठीक, इतने मीटर की ये भी दे रखा है हमें। ठीक, तो हम एफ की वैल्यू निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। अगर हम एफ की वैल्यू देखें तो क्या होता है, द्रव्यमान 1 किलोग्राम, ऐसा ही यूनिट है। त्रिज्या दे रखी है, कितनी दे रखी है, 1 मीटर की। देखो ये, देखो 1 मीटर से घूम रहा है, ये कुछ 1 मीटर से घूम रहा है ना, ऐसे ऐसे पूरा चारों साइड, तो 1 मीटर हो जाएगा। इंटू मेगा स्क्वायर दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, 20 रेडियन से घूम रहा है। जब 20 रेडियन से घूम रहा है तो इसको हम लिख सकते हैं कि जो बल है या खिंचाव है या तनाव है इस डोरी में कितना आएगा, 20 का स्क्वायर 400, 400 न्यूटन। ठीक है, मतलब ये हुआ कि जब कोई वस्तु 1 मीटर की दूरी पर रखी है, या कोई 1 किलोग्राम का द्रव्यमान 1 मीटर की दूरी पर रखा है, उसे 20 रेडियन से घुमाया जाए तो इस पर एक अभिकेंद्री बल कार्य करता है। जब केंद्रीय बल मैंने निकाला फार्मूले से, कितना आया, 400 न्यूटन आया। ठीक है, अब हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है यंग प्रत्यास्थता गुणांक। चलो अच्छा है, यंग प्रत्यास्थता गुणांक हम जानते क्या होता है, अगर हम नहीं जानते तो हम ये तो जानते हैं, हुक का नियम। ठीक है, क्या होता है, हुक्स लॉ होता है। अगर हम बात करें तो प्रतिबल कुछ इस तरह से कि प्रतिबल बराबर यंग प्रत्यास्थता गुणांक और विकृति होती है। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं, हमें निकालना क्या है, यंग प्रत्यास्थता गुणांक, तो ऐसा लिख सकते हैं, प्रतिबल अपान विकृति। चलो ऐसा लिख सकते हैं, तो हम ऐसा भी लिख सकते हैं कि प्रतिबल बराबर क्या लिख सकते हैं, बल अपान क्षेत्रफल, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। और विकृत क्या होती है, लंबाई में परिवर्तन अपान प्रारंभिक लंबाई, लंबाई ऊपर लिख देते हैं। ये फार्मूला आया हमारा। ठीक है, इस फार्मूले से हम इसको क्या करेंगे, सॉल्व। चलिए हम वैल्यूज रखते हैं। वैल्यूज अगर देखें हम
तो यंग प्रत्यास्थ गुणांक y बराबर क्या हो जाएगा, बल 400 न्यूटन, एसआई यूनिट में। लंबाई 1 मीटर दे रखी है, एसआई यूनिट है, ठीक है। क्षेत्रफल है 10 के घात -6 मीटर दिया हुआ है, 10 के घात -6 मीटर एसआई यूनिट है। लंबाई में परिवर्तन भी हमें दे रखा है 10 के घात -3 मीटर। क्या दे रखा है, 10 के घात -3 मीटर। इसको हम क्या लिख सकते हैं, यंग प्रत्यास्थता गुणांक y बराबर 4 इंटू 10 के घात, ये 2 हो गया, और ये 6 और ये 3 ऊपर जाएगा, 6 3 9, प्लस के 11, प्लस का 2, सॉरी प्लस का 9 हो जाएगा, और ये 2 प्लस का 11 हो जाएगा। ये हो गया यंग प्रत्यास्थता गुणांक न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर में, क्योंकि सब एसआई यूनिट में है, ठीक है। तो यही हमें फाइंड करना था, ठीक है। तो एक तो हमारा आंसर आ गया, ठीक है। फिर क्या पूछ रहा है, दूसरे भाग में पूछ रहा है कि यदि कोणीय वेग 100 रेडियन प्रति सेकेंड तक बढ़ाने पर तार टूट जाता है, तो भंजक प्रतिबल बताना है हमें, ठीक है। तो दूसरे भाग को अगर हम सॉल्व करें, तो दूसरे भाग में हम क्या देखते हैं, दूसरे भाग में हम देखते हैं कि जब हम 200 रेडियन से घुमाते हैं, ओमेगा कितना करते हैं, सॉरी तो 100 रेडियन कर रहे हैं हम, कितना कर रहे हैं, 100 रेडियन, ठीक है। 100 रेडियन 100 रेडियन पर सेकेंड, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या बल आता है या क्या तनाव आता है, हम निकाल लेते हैं। इसकी वजह से जो तनाव आता है वह होता है एम आर ओमेगा स्क्वायर। हम ये जानते हैं कि जब कोई चीज़ घूम रही होती है तो उसमें क्या होता है, अब केंद्रीय बल आता है, अब केंद्रीय बल जो बाहर की ओर लगता है, ठीक है। उसकी वजह से जो बल आता है वो एम आर ओमेगा स्क्वायर होता है, और ये उस तार में तनाव की तरह कार्य करेगा। द्रव्यमान दे रखा है 1 किलोग्राम, त्रिज्या दे रखी है 1 मीटर, ठीक है। ओमेगा कितना बोल रहा है, कोणीय वेग 100 का स्क्वायर, ठीक है। इसको सॉल्व करने पे हमारी वैल्यू कितनी आती है, हमारी वैल्यू आएगी F बराबर 10 के घात 4 न्यूटन। मतलब इसमें जो बल लग रहा है 100 रेडियन पर सेकंड में कितना लग रहा है, 10 के घात 4 न्यूटन, ठीक है। लेकिन हमसे क्वेश्चन ये बोला है कि जब 100 रेडियन करते हैं ना, तो क्या होता है, तार टूट जाता है, ठीक है। तो हम जानते हैं भंजक प्रतिबल क्या होता है, भंजक प्रतिबल होता है वह बल या वह प्रतिबल थोड़ा सा भी अगर हम प्रतिबल बढ़ाएं तो वह तार टूट जाएगा। तो वह मैक्सिमम या अधिकतम प्रतिबल होता है भंजक प्रतिबल किसी भी पदार्थ का। तो प्रतिबल का फार्मूला हम जानते हैं क्या होता है, प्रतिबल का फार्मूला होता है प्रतिबल बराबर हम लिख सकते हैं यंग प्रत्यास्थता गुणा, है ना। या फिर हम डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकते हैं, हमें मालूम है, क्या मालूम है, हमें मालूम है कि तनाव खिंचाव या बल अपान क्षेत्रफल, यही प्रतिबल होता है, ठीक है। तो हम निकालेंगे जो हमारा बल लग रहा है 10 के घात 4 लग रहा है, क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है, अनुप्रस्थ काट कर 10 के घात -6 दिया हुआ है, 10 के घात -6, ठीक है। तो मैंने क्या फार्मूला यूज किया था, मैंने फार्मूला यूज किया था प्रतिबल बराबर बल बटा क्षेत्रफल या तनाव बटा क्षेत्रफल, ठीक है। मैंने वैल्यू पुट की तो क्या आ रहा है, प्रतिबल इसे बोल सकते हैं ये भंजक प्रतिबल है, मतलब यह अधिकतम बल है, क्या है, यह अधिकतम बल है जिसपे यह टूट जाएगा, यही तो बोला 100 रेडियन पे यह टूट जाता है, तो 100 रेडियन पे अधिकतम लगने वाला बल यही है, ठीक। तो ये बोल सकते हैं भंजक होगा, ठीक है। अब इसकी वैल्यू हम निकालते हैं, इसकी वैल्यू आ जाएगी 10 के घात 6 ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, 10 के घात 10 हो जाएगा, 10 के घात 10 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, सब एसआई यूनिट में है, यही हमें वैल्यू फाइंड करनी थी, है ना। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, भंजक प्रतिबल, ठीक है। ये हुआ हमारा आंसर। थैंक यू। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, आईआईटी, जेई वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज़्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।